हम एल्डिहाइड के थोड़ी बहुत रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि एल्डिहाइड के पास वो क्वेश्चन देखे थे ना तुम लोगों ने, याद दिला देना कि मैम वो वाले क्वेश्चन नहीं आए अभी तक के, उनको करवा दो। रिएक्शन करने वाले हैं इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी कौन शो करता है भाई? न्यूक्लियोफिलिक। आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो है बच्चे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है ना इजीली। कैसे? क्योंकि इसका जो है ये वाला कार्बन ये क्या हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी इसकी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ खींचेगा इसे और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, है ना। तो जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो आके किस पे अटैक करेगा? इस इलेक्ट्रॉन जिसके पास डेंसिटी कम है इलेक्ट्रॉनफिलिक कार्बन के पास, है ना भाई। न्यूक्लियोफाइल जो भी आएगा वो इस पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछ लिया जा सकता है। ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला कार्बन जो है इसके पास न्यूक्लियोफिलिक का अटैक किस में ज्यादा होगा? ऑर्डर ये लिख दिया मैंने आपको। एक CH3 है, H है, दोनों ही तरफ CH3 है, CH3 है, या फिर आपका दोनों ही तरफ C2H5 है, C2H5 C2H5, या दोनों ही तरफ फिनाइल रिंग लगी है, C6H5 एक तरफ फिर उसके बाद दोनों तरफ। ऑर्डर बता सकते हो तुम मुझे क्या होगा इसका भाई? इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस में अटैक ज्यादा करेगा? 1 नंबर वाले में या फिर लास्ट वाले में ज्यादा करेगा, प्रेफर करेगा? सुमित? 1 वाले में। हाँ 1 वाले में न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, देन ये फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद ये, क्योंकि जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हो ये क्या ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है? इसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस तरफ से दोनों दे रहे हैं, इस तरफ से भी दोनों दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही C6H5 के साथ भी हो रहा है, तो फिनाइल ग्रुप के साथ आपका फिनाइल ग्रुप क्या करता है भाई? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है भाई? ये इसके पास कमी जैसे ही हुई इलेक्ट्रॉन की नीचे वाले ने दे दिया, है ना भाई। ठीक है, तो ये जो है लिस्ट आपका वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपके पास। अब एडिशन अगर हम कराएं, हमने पिछली क्लास में साइनोहाइड्रिन की बात करी थी, कैसे बनता है वो देख लेते हैं। आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, आपने इसकी HCN के साथ रिएक्शन करवाई, होगा क्या? ये यहाँ अटैक करेगा और मतलब ये यहाँ जाएगा और इसका जो CN नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा? इस कार्बन के ऊपर। तो आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या बनता है? OHCN। इसको मैं क्या बोलती हूँ इस वाले को? साइनोहाइड्रिन। यस, पता है ये बात सबको? अरे हाँ, फटाफट आगे बढ़ते जाऊं फटाफट मैडम, जल्दी जल्दी। जहां समझना है जिस पॉइंट पे मैं रिएक्शन करवाती जा रही हूँ दीक्षा, जहां समझना है प्रिया वहीं रोक के पूछ लेना, ठीक है? अनीशा, ठीक है। ऐसे ही आपका सोडियम सल्फाइड, आपका जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे रिएक्ट करेगा? ठीक है भाई अनीशा, जहां समझ नहीं आए वहां रोक के पूछ लेना है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड आपका रिएक्ट करेगा, ये क्या है? HSO3 आपका नेगेटिव आपका इधर अटैक करेगा और आपका क्या बन जाएगा? सल्फाइड लग जाएगा। OH इधर आ जाएगा, याद रखना यहाँ पे कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। OH इधर लगा, SO3H यहाँ लग गया, न्यूक्लियोफाइड का एडिशन हो रहा है। और क्लियर है ये बात? न्यूक्लियोफाइड का एडिशन हो रहा है इसमें, SO3H आपका यहाँ पे लगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई गिरनार्ड रिएजेंट का अटैक करवाते हो आप रिएक्शन में, ये सब हम एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक प्रिपरेशन कर चुके हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। याद है प्रिपरेशन के कुछ मेथड के नेम थे? रोजेनमुथ मेथड, और कौन सा था भाई? टार्ड वाला इसी में था, और क्या था? अच्छा ये बताओ मुझे, अगर किसी को याद हो, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। इटार्ड वाली रिएक्शन में मेरा रिएक्टेंट जो था वो क्या लेती हूँ? किसी को याद है? सुमित, दीक्षा, हाँ कौन सा लेती हूँ? प्रिया? हाँ बिल्कुल, नैना बिल्कुल ठीक पढ़ रही हूँ। अरे भाई CH3 ये रिएक्टेंट मतलब ये वाला टोल्यूइन लेती हूँ, है ना। ठीक है, टोल्यूइन लेती हूँ। रोजेनमुथ के लिए एसाइल क्लोराइड लेती हूँ। और कौन सी रिएक्शन करी थी? स्टीफन, हाँ स्टीफन की थी। विटिंग रिएक्शन नहीं, विटिंग रिएक्शन बच्चे इसमें नहीं थी। विटिंग किसमें थी? जब आप वो बना रहे थे एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना रहे हो तो था ना विटिंग लो। अरे yes, विटिंग रिएक्शन तो ये थी, Na डाला और उसके बाद ये दोनों आपस में कंबाइन, यही थी ना मैम? ये वुड्स है। फिर विटिंग कौन सी थी भाई? यहाँ वुड्स रिएक्शन है ये तो।
विटिंग में आपके पास क्या था? मैम दो डिफरेंट होते हैं, एक क्या क्या? एरोमेटिक होता है और एक मैम फिनाइल आ जाता है, हाँ, डाई फिनाइल फिनाइल। फिनाइल आ जाएगा आपके पास, मतलब वुड्स वाला ही था, लेकिन अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास? वही विटिंग रिएक्शन करी तो विटिंग रिएक्शन में क्या आ जाता है, इसकी जगह पे आपका फिनाइल ग्रुप लग जाता है। और आपने विटिंग रिएक्शन नहीं करी भाई हमने, मैम करवाई थी आपने। उसमें क्या था, कीटोन ग्रुप रिएक्ट करता है किसके साथ? नहीं, विटिंग रिएक्शन नहीं हुई है, वो कुछ और नाम था, वुड्स के साथ फिटिंग था या कुछ ऐसा ही था। मैम वुड्स फिटिंग था और फिटिंग था। और एक दोनों का मिक्सचर था, है ना? फिटिंग एफ था शायद वो, है ना? यस मैम। हाँ, फिटिंग वैसे था। जो ये बात कर रहे हैं विटिंग, वो नहीं करी अभी हमने, ये नहीं करी। ठीक है, चलो ठीक है भी, आ जाओ भी करेंगे इसको भी, क्योंकि वो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का पार्ट है। इधर देखो, ये मैं गिरनार्ड रिएजेंट की बात करी थी। गिरनार्ड रिएजेंट मुझे पता है क्या बन जाता है। गिरनार्ड रिएजेंट में RMgX में R जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। इससे अगेन ये यहाँ पे अटैक करेगा और OMgX बना, और यहाँ पर आपका R ग्रुप जो है वो लग जाएगा, और फर्दर फिर इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे H+ की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? इस ग्रुप को मैं क्या बोलूंगी भाई? अल्कोहल। ये आपका क्या बन गया? इसमें आप अगर प्राइमरी ये एल्डिहाइड लोगे तो आपका क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन लोगे कोई एक, मतलब यहाँ CH3 ग्रुप अगर लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा? कीटोन बनेगा। ओ सॉरी, कीटोन लिया है तो आपका क्या बनेगा? कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शियरी अल्कोहल, राइट? अगर तीनों तरफ आ रहा है तो क्या बन जाएगा? टर्शियरी अल्कोहल। गिरनार्ड रिएजेंट याद रखना किस तरीके से अटैक कर रहा है कीटोन के पास, ठीक है? उसके बाद हम कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ अल्कोहल। इसका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आएगा एग्जाम में। एडिशन ऑफ अल्कोहल, कीटोन से अगर आप एडिशन ऑफ अल्कोहल बना रहे हो तो क्या बन रहा है? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अल्कोहल की रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ? कीटोन के साथ। तो जो आपका प्रोडक्ट है उसका नाम क्या होता है जो बना? तो इससे बनता है हमारा एसिटल ग्रुप। क्या होता है यहाँ पे? OR अटैक करेगा इस पे। OR एक न्यूक्लियोफाइल हो गया भाई, ये यहाँ पे अटैक करेगा OR, और ये क्या बनेगा इस तरफ? यहाँ पर है OH। फर्दर इसके पास और अल्कोहल होगा तो और रिएक्ट कर सकता है इस अल्कोहल में इस OH के साथ, और क्या बना देगा इसको? इसको बोलते हैं एसिटल, हेमी एसिटल, मतलब कि हेमी एसिटल, जिसमें एक ही OR है, दोनों तरफ OR आ गया तो इसका नाम क्या हो जाता है? एसिटल। ठीक है, एसिटल। अच्छा, इससे मेरा अगर साइक्लिक, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई डायोल है, कीटोन में मेरे पास कीटोन है और उसकी रिएक्शन अगर मैंने अगर मेरे पास कीटोन है और मेरे पास उसमें क्या है, यहाँ पे कोई मेरे पास एक ग्रुप लगा है जो कि डायोल है, COH, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? साइक्लिक कीटल, O, क्लियर है भाई? CH3 और CH, जो यहाँ पे CH था वो ऐसे कंबाइन हो जाएगा, और जो भी अल्काइल ग्रुप लगे हैं उस पे तो वो लगे रहेंगे, एक ही बॉन्ड है यहाँ पे। क्या बन गया ये? साइक्लिक कीटल। क्लियर है ये बात? डायोल से क्या बना आपका? फिर से बताना, रिपीट करना है कैसे बना। ये फिर से रिपीट करूं? यस ये जो O था, डबल बॉन्ड O, ये इसको आपने दो पार्ट्स में इस तरीके से तोड़ लिया। अब इसमें एक यहाँ से O के साथ इसकी रिएक्शन हुई OH। अरे अभी हम ये कीटल बना रहे थे ना, यहाँ पे क्या हुआ था? ये O नेगेटिव आपका अटैक करा था ना इस पे। ऐसी अब की बार जो ये पूरा ROH डायोल है, तो मतलब दोनों OH अटैक करेंगे। क्लियर हुई बात? मैम यहाँ एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ तो क्या बच्चे? मैम पिछली वाली जो स्लाइड है हम्म, उसमें एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ अटैक करते हो, इस वाले में कीटोन ही एक्ट करते हैं। नहीं एल्डिहाइड क्यों? ये भी कीटोन है, कीटोन ले लो। तो मैम कीटोन होगा तो हेमी कीटल बनेगा ना? अरे कीटोन मतलब अगर ये कीटोन होगा तो क्या कह रहे हो? हेमी कीटल बनेगा बच्चे। हेमी एसिटल ये तब बन रहा है जब ये यहाँ पर क्या है? OR। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो कीटल नाम आ जाएगा, एसिटल नहीं आएगा, है? यस मैम, एसिटल के लिए वो एल्डिहाइड अच्छा, नहीं हाँ ठीक है। ये भी तो मैंने यहाँ पे R ही बनाया था, उसका नाम भी एसिटल, मतलब कीटल जो भी है नाम ऐसे इस तरीके से चेंज हो जाएगा। कीटल कब? जब कीटोन है और
जब एसिटल एसिटल है तो क्या हुआ, एसिटल। ठीक है, ये मैंने समझाया था ना इसी में, तो इसलिए बताया था। ठीक है भाई, ये क्या है, एसिटल बन गया आपका, एसिटल बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम बात, आप इसको एच ही रख लो। साइक्लिक, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर डायोल बन गया तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लिक एसिटल। क्लियर है, और कीटोन हो गया तो साइक्लिक कीटल। क्लियर है बात समझ में आई। ये साइक्लिक बन रहा है, इसके लिए ये जरूरी नहीं है। ये साइक्लिक क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 OH थे। क्लियर, दोनों ने अटैक किया और जो है वो इस तरीके से साइकिल बन गया। बात समझ में आई, हाँ या ना। यस और अगर मैम। ये कीटल होता तो साइक्लिक कीटल ग्रुप लग जाता। मतलब अगर मैं कीटोन की रिएक्शन करवाती यहाँ पर इसके साथ, किसके साथ, डायोल के साथ, तो बस इतना याद रखना है कि अगर डायोल है, तो मेन बात मैं ये बताना चाह रही थी, तो मैंने इस R और H की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये आपका अगर कीटोन है और यहाँ पर आपका ये डायोल है, तो अगर ये रिएक्ट करेगा तो इसको साइक्लिक रिंग बना देगा एक। ठीक है, इसको अगर ये कीटोन बना तो क्या नाम ले दिया इसको, साइक्लिक कीटल। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि कीटोन के साथ, अभी हमने देखा भी था जो पीछे जो स्लाइड मैंने दी थी उसमें क्वेश्चंस थे कि कीटोन अगर आपका रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ तो क्या बन रहा है बताओ। तो ऑप्शन में दे देगा एसिटल, इमाइन, कीटल, या इस तरीके से कुछ भी दे देगा। कीटल। ठीक है, तो और अब आपको याद रखना है कि आपके पास बहुत सारी रिएक्शन है इसमें। H2N आपके पास जब रिएक्ट करता है NH2 किससे, आपका एल्डिहाइड से या कीटोन से, तो आपके पास जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे सबको पता है क्या बनेगा, हाइड्रोजीन। क्या बनेगा, इमाइन नहीं बनेगा Fusate। है, इमाइन नहीं बनेगा, NH3 सॉरी, इमाइन नहीं बनता यहाँ पे। इसको क्या बोलूंगी इस ग्रुप को मैं, इमाइन। इस तरीके से मैं NH3 को चेंज करती जाती हूँ और जो प्रोडक्ट है उसको बनाती जाऊंगी। तो अगर आपके पास NHOH वाला कुछ है, ठीक है, यही था ना, NHOH, NH2OH है, या फिर NH2 के साथ हाइड्रोजन कब बनता है भाई, हाइड्रोजोन कब बनेगा, NH2 है और एक और फिर NH2 है, मतलब कि NH2 और Z, और ये जो Z है ये मैं चेंज करती जा रही हूँ बार बार, कभी OH लगा रही हूँ, कभी NH2 लगा रही हूँ। बात समझ में आई। कभी मैं इसको क्या कर देती, NH2 फिनाइल लगा देती हूँ, कभी मैं इसके आगे N और एक फिनाइल रिंग किया है, ये वाला बुक में है इसके अलग अलग प्रोडक्ट के नेम। ये वही है ना, ये 2NP DNP रिएजेंट। हाँ, जब इसमें DNP रीजन बनेगा, लेकिन और भी बहुत सारी ये NH2 के साथ, पर ये याद रखना है कि किसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा। OH आ जाता है तो OH अगर लग जाता है उस जेड की जगह तो आपका ऑक्साइन बनता है, NH2 आ जाता है तो हाइड्रोजोन बनता है, और फिनाइल रिंग के साथ NH लगा हुआ है तो आपका फिनाइल हाइड्रोजन बन जाता है। अगर आपके पास CONH2 लगा है तो क्या बनेगा, CONH2 लगा है तो आपके पास सेमी कार्बोजोन। ये बुक के अंदर है, तो मैं मतलब इसके सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, डायरेक्ट ना लिख पाऊं क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। ये आपके कीटोन के साथ प्रोडक्ट जो भी है रिएक्ट करके क्या बना रहा है। सेम ऐसे ही 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, NH लगा है यहाँ पर और बाकी जगह क्या लगा है, ऑर्थोपेपिन NO2 और पैरापेपिन। ये अगर रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बनाएगा, और इसको हम 2,4 DNP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2,4 DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्लियर है, सारे हो गए क्या, ऑक्साइन हो गया, एक रह गया स्टिफ बेस NH2। अगर आपके पास यहाँ पर क्या है, क्या बनता है भाई स्टिफ बेस में, यहाँ पर क्या होता है आपका R ग्रुप। अगर कोई मिथा R ग्रुप है इकाई चेन है तो जो बनता है प्रोडक्ट उसको क्या बोलती है, स्टिफ बेस। क्लियर, क्वेश्चन कर लेंगे हम इससे रिलेटेड। यस मैम। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो पीछे बैक एक्सरसाइज में भी थे, है ना। तो एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं, उसके बाद वहीं पे पहुंचेंगे, जरा क्वेश्चन लगाएंगे इनके। मैम हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर ही तो करना है, H2 निकालना हाँ बिल्कुल, H2 निकालना है, और कीटोन से आपका O निकल जाएगा और NH2 है जो इससे
आपको H2 निकालना है और बाकी जो भी यहाँ पे ग्रुप लगा है उसके हिसाब से नेम चेंज होते जा रहा है। अगर R लगा है तो सिर्फ बेस OH लगा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हटा दिया, OH लगा है तो ऑक्साइन। एक जना मुझे कोई बता दो भाई, अगर NH2 लगा है तो क्या नाम हो जाएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ भाई। अनुष्का, अनुष्का है, हाँ मैम हाइड्रोजोन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजोन। हाँ, जो बनेगा प्रोडक्ट। हाँ, जो बनेगा वो होगा इसका हाइड्रोजोन नाम हो जाएगा। और क्या ग्रुप था आपका, अगर फिनाइल के साथ है तो फिनाइल हाइड्रोजोन आ जाएगा। और एक और था कोई, हो गए सारे, मेन तो हो गए, बाकी सेमी कार्बोजोन NHCONH2 निकला जाएगा, इसका नाम क्या है, सेमी कार्बोजोन। क्लियर है? जी मैम। नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपके पास हम अल्कोहल की रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, अगर मैं कीटोन इसके रिडक्शन करती हूँ कीटोन का, तो मेरे पास क्या बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में या फिर H2 निकल इसकी प्रेजेंस में, अगर मैं इसका क्या करती हूँ, रिडक्शन करती हूँ इसका, तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें एल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका कीटोन अगर मैं कर रही हूँ तो सेकेंडरी मुझे मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मेरा ये कीटोन है, अगर ये एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड है तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो मतलब ये कीटोन के साथ हो रहा है तो मुझे कौन सा अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी। बोलो भाई हाँ है ना, सेकेंडरी मिलेगा। ऐसे ही आपका एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड भी रिएक्ट करेगा तो भी वो आपको क्या बना के दे देगा, अल्कोहल का ग्रुप लगा देगा, राइट। Lithium aluminum hydride is much reducing agent than NaBH4. It not only reduce aldehyde and ketone but also reduce carboxylic acid. Lithium aluminum hydride जो होता है वो आपका ये COCl ग्रुप जो होता है ना, ये वाला अगर लगा है तो इसे भी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। सेम ऐसे ही कार्बोक्सिलिक को भी कर सकता है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा होगा तो आपको जितने भी आपकी कार्बोक्सिलिक है, एसिड क्लोराइड, अमाइन, नाइट्राइल, एस्टर, नाइट्रो ग्रुप, इन सबको कर सकता है रिड्यूस। ठीक है, लेकिन क्या NaBH4 जो है वो नहीं कर सकता, किसको, कार्बोक्सिलिक को और एस्टर को। क्लियर? याद रखना, अगर कार्बोक्सिलिक एक कंपाउंड, एक रिएक्शन था, मेरे को पता नहीं शायद प्रीवियस वाला COT देखा था मैंने, जिसमें देखा था CH3COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2COO C2H5, इसकी रिएक्शन थी NaBH4 के साथ। तो आपको पता है अगर मैं इसकी NaBH4 के साथ करूंगी तो ये रिड्यूस करके देगा नहीं, राइट। क्या रिड्यूस होगा इससे, सिर्फ कीटोन ग्रुप। ठीक है भाई, हो जाएगा ना क्वेश्चन इस तरीके के, ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, ये बात तुमने मुझे बताई भी थी भाई, क्या होता है क्लेमेंसन रिडक्शन में, जो आपका रिएजेंट होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। वॉल्फ किश्नर किया था हमने, क्लेमेंसन बताया तुम्हें। आपके पास जिंक Hg जो है वो रिएक्ट करता है तो ये क्या कर देगा, इसका CH3 और CH3 इसमें कन्वर्ट कर देता है, ये पूरा का पूरा इसे एल्केन तक ले आता है। क्लियर? एल्डिहाइड जब आपका रिएक्ट करेगा इससे तो मतलब कि ये यहाँ पर क्या हुआ है, ये पूरा का जो एल्डिहाइड ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका अल्काइल में। याद रहेगी क्लेमेंसन रिडक्शन, अगर कभी भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन से कन्वर्ट करना है, किसमें पूरा उसको हटाने हैं इसके O, तो आप बना सकते हो इजीली क्लेमेंसन रिडक्शन से। ठीक है, अब आ जाओ वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है बच्चे, हम हाइड्रोजन। हाँ, वोल्फ किश्नर रिडक्शन आपका, इसमें क्या यूज करती हूँ मैं, मेरे पास NH2 आपका ये जो है, इसका नाम क्या होता है भाई, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन आपका रिएक्ट करता है और आपके पास क्या होता है, फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 यही बनेगा। इसका इंटरमीडिएट बना के बताना है, पहले तो इससे वही बना जो आपने क्या बनाया था अभी, कार्बाजोन। क्या बनाया था भाई इससे, हमने अभी भी बनाया था सेमी हाइड्रोजोन, सॉरी हाइड्रोजीन से बनेगा आपका हाइड्रोजोन, और आपका हाइड्रोजोन जो फॉर्म होगा फिर उसको मैं फर्दर क्या करूंगी, अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा कि एल्डिहाइड और इससे वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है। तो उसने इसमें दो पार्ट पूछ लिए, एक तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वॉल्फ किश्नर रिएक्शन में ये हाइड्रोजीन का यूज हो रहा है तो इससे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो हाइड्रोजोन बन रहा है, और फिर फर्दर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो KOH की प्रेजेंस में या फिर हीट करके इथाइलिन ग्लाइकोल में,
तो आपके पास क्या बन रहा है, उसका रिडक्शन हो जा रहा है। क्लियर है? आया ना? यस नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आप रेड फास्फोरस के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हो, रेड फास्फोरस एंड HI के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, सेम दोबारा से ये दोनों क्या काम करते हैं, रिडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, आपका कोई कीटोन, अच्छा यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है, हाँ ये जिंक एच में कीटोन ग्रुप अगर आपने ऐड किया है कोई, और इसमें HI और रेड फास्फोरस अगर आप ऐड कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये फर्दर प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? आया ना यहाँ तक? क्लेमेंसन, वोल्फ कृष्णा रिडक्शन और रेड फास्फोरस के साथ अगर मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ एल्डिहाइड का, तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो अभी मैम तक एक लास्ट वाला रिएक्शन बताना। लास्ट वाले रिएक्शन में आप HI इन रेड फास्फोरस ये लिखा होता है। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन किसी की भी रिएक्शन अगर आपने रेड फास्फोरस और HI की करी, ये वही काम कर रहा है जो आपका भी ऊपर कर रहा था ना, वोल्फ कृष्णर कर रहा था, और क्लेमेंसन रिडक्शन वाला जिंक एच जो काम कर रहा था, वही काम कर रहा है रिडक्शन का। क्लियर? ओके मैम। मैम, ये कोई नेमिंग रिएक्शन भी है शायद से, रेड फॉरेस्ट क्या है? यस मैम, जेलेंस्की नाम का कुछ ऐसा था। वोल्फ हेरार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, वो भी बताती हूँ, वो भी HVZ है ये ना, जेलेंस्की हॉल करके कुछ आता है नाम, क्या आगे जेलेंस्की, अभी बताऊंगी वो रिएक्शन आएगी। कार्बोक्सिलिक इसके एल्डिहाइड में वो आपका कोई एल्काइल लगा रहता है तो आती है। नेक्स्ट आ जाओ आपके ऑक्सीडेशन। अगर आपके पास RCHO ग्रुप है और आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। बोलो भैया ना? ऐसे ही आप कीटोन, अगर कोई आपके पास कीटोन ग्रुप है RCO, ये भी आपके पास वो CH3 लगा है, ठीक है, तो अब इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या बनेगा, इधर से RCOOH और एक HCOH जो फर्दर और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन करवाएंगे। बात समझ में आई? क्या करना है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, CH3CO CH2 CH3, ये अगर आपके पास है, इसका आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, एक तो स्टेरॉइड बनेगा CH3COH, और एक इस तरफ से भी टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3COOH। क्लियर हुई बात? बोलो भाई, समझ में आया? RCH2 के साथ भी आपका टूट के बनेगा और उसके बाद इधर से भी बनेगा, दोनों मतलब टोटल 4 होने चाहिए, 4 कार्बन, ये दो इधर से टूटे, ये दो और फिर ये दो। क्लियर हुई बात? दोनों के पास OH लगा देना है। कर लोगे भाई? समझ में आया? टोलेंस रिएजेंट और अरे हाँ या ना बोलो, क्वेश्चन है एग्जाम में कहीं पे, मैंने देखा ये भी। यस अभी मैम। आप फिर से बता दो, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अगर आपके पास CH3 CH2 सपोज है, एक और कीटोन ग्रुप है CH2 CH3, अब जैसे समझ में आया जल्दी बताओ, इसके प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, एक तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा CH3 CH2 COOH, मतलब कि इसको भी यहाँ से COH दे दिया और इसको भी तोड़ा तो इसके पास भी एक CH3 COH आ जाएगा। क्लियर हुई बात? मतलब जहाँ पे C डबल बॉन्ड हुआ है वहां से दोनों तरफ में हमें बनाना है। हाँ, दोनों तरफ, इस तरफ जो करा उसको भी दे दिया COH और इस तरफ करा तो इसको भी दे दिया। अब ये मत कर देना कि इसको तोड़ा CH3 CH2 और एक कार्बन और लगा के COH कर दिया, इसी वाले कार्बन पे COH लगेगा। नहीं बात समझ आएगी? दो का है ना, दो की मतलब इथेन ग्रुप है तो इथेनॉइक ही बनेगा। नहीं आया? ये प्रोपेन था 1 2 3 3 कार्बन, तो यहाँ प्रोपेनॉइक ही बनेगा। ये समझ गए। ठीक है, अब टोलेंस रिएजेंट क्या करता है भाई, टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो ये एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, टोलेन एल्डिहाइड को भी। और आपका बताओ मुझे, RCOH ग्रुप है, अगर आप टोलेंस रिएजेंट इसमें यूज करते हो, ठीक है, टोलेंस रिएजेंट आपका यूज करते हो, टोलेंस रिएजेंट, तो ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है और इसमें RCOO ग्रुप आपका बन जाएगा। ऐसे ही आपका फेलिंग के साथ भी होगा, फेलिंग वाला, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, फेलिंग रिएजेंट भी आपका, तो ये RCO नेगेटिव में से कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ये दोनों आप टेस्ट के उस पे भी यूज करते हो, टोलेंट और फेलिन का, कीटोन और एल्डिहाइड के लिए, क्योंकि कीटोन ये टेस्ट नहीं दे सकता। कीटोन में तो भाई बना सकती हूँ मैं RCO, कीटोन ग्रुप तो हमेशा टर्मिनल पे होता है। अब ये जो एल्डिहाइड ही टर्मिनल, ये कीटोन ही टर्मिनल पे नहीं है, तो इसका जो कार्बोक्सिलिक है वो भी टर्मिनल पे नहीं आएगा। क्लियर? बात समझ में आई? यस मैम। टर्मिनल एल्डिहाइड होना जरूरी है। तो टोलेंस रिएजेंट और फेलिन रिएजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं,
फेलिंग में आपका जो प्रोडक्ट है कॉपर टू वो रेडिश ब्राउन कलर का नीचे बैठ जाता है जो मुझे दिखता है, और सिल्वर वाले में, सिल्वर अमोनिकल वाले में आपके पास Ag2O जो है वो नीचे बैठ जाता है सिल्वर कलर का। ठीक है, ब्राइट सिल्वर मिरर करके यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये एल्डिहाइड ग्रुप आपको कोई भी जो दे रखा है सॉल्ट उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं, या कीटोन ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो आप टेस्ट करते हो इस बेसिस पे। एल्डिहाइड वाला जो है टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट देता है। और एक दूसरा टेस्ट भी होता है बच्चे, मैंने पहले भी बताया था, क्लोरोफॉर्म वाला टेस्ट जो था उसको नाम देते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट भी होता है ये, मतलब कि इसमें आयोडीन हम आइडोफॉर्म का यूज करते हैं। आपका जो भी ग्रुप, मतलब इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास कीटोन के पास यहाँ पे CH3, अगर आपके पास ये CH3 लगा है तो ये इसके साथ CHI3 या CHX3 के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ऐसे ही आपका सॉरी I2 के साथ यूज करती हूँ तो ये आपका आइडोफॉर्म बन जाता है जो कि येलो कलर का है। कब बनेगा? जब आपके पास ये कीटोन ग्रुप जो है ना इसके बगल में ये CH3 लगाओ। बात समझ में आई? ऐसी अगर CH3CHO क्या ये देगा टेस्ट आइडोफॉर्म वाला? नो मैम। Yes, अरे ma'am. देगा, ये देगा कीटोन मैम, ग्रुप देगा। लगा है जो इसके पास यहाँ CH3 एक ही तरफ थोड़ी देखना है, दोनों दूसरी तरफ भी देख लो भाई। बात समझ में आई? ये एल्डिहाइड है, इसके पास CH3 है, हाँ या ना? है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ये बताओ ये वाला देगा? नहीं देगा मैम। ये No, ma'am. नहीं देगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव देगा, मतलब कि नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास CH3 ग्रुप नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक और आता है CH3, देगा मैम। ये वाला देगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो आप पता लगा लोगे अब कौन दे रहा है कौन नहीं। ऐसे हमारा अगर अल्कोहल भी होता है तो अगर उसके पास CH3 है तो वो देगा, और अगर नहीं है तो OH। अगर ये CH2 ये इस तरीके से OH है तो इस OH के पास भी ये CH3 ग्रुप है तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। वही इसकी जगह इथेनॉल हो जाता, CH2OH CH3, तो ये देता, अरे क्या कर दिया, Yes, ma'am. CH2 CH3, ये तो वही बना दिया ना जो ये बना है, CH2 CH2 और CH3 अब देगा। इस OH के पास तो नहीं है, है No, ma'am. नहीं, यहाँ CH3 लिखा है। ठीक है, तो वो वाला नहीं देगा अगर CH3 ग्रुप उसके पास नहीं है तो। बात समझ में आई? CH3 ग्रुप कहाँ पर होना चाहिए? या तो कीटोन है या एल्डिहाइड है, ठीक उसके बगल में। समझ में आ गई बात? अल्फा हाइड्रोजन उसका जो है ये वाला होना। क्लियर है? अल्फा हाइड्रोजन से एक बात याद आई, एक रिएक्शन होती है भाई अल्फा हाइड्रोजन का जिसमें यूज होता है, याद है? डाइल्यूट NaOH ऐड कर देते हो आप, डाउन करके। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से ही आएगा। आपका जो कीटोन ग्रुप है, ये कोई ग्रुप लगा है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसकी आप रिएक्शन करवाते हो किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH के साथ। अगर आपकी डाइल्यूट OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है एल्डोल करके, करिए किसी ने? मैम एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों की तीनों की तीनों ही रिएक्शन में बहुत बड़ी मतलब उसमें है वो, और आपको एंड प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या बनेगा। एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कब होता है? एल्डोल कब होती है? जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना भाई? ये दो ग्रुप ले लिया आपने, इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या हो रहा है भाई? दो अलग अलग अगर आपके डिफरेंट एल्डिहाइड। डिफरेंट एल्डिहाइड अगर आपके पास है, क्रॉस एल्डोल बनता है। एक तो इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे आपके, इन चारों प्रोडक्ट को एक बार खुद बनाकर देखना। ठीक है, क्रॉस एल्डोल ये है आपका क्रॉस एल्डोल का। 4 बनेंगे ना इसमें, एक तो सेल्फ होगा, है ना? एक सेल्फ होगा मतलब एक खुद के साथ करेगा, ये वाला भी एक खुद के साथ, तो 2 प्रोडक्ट तो ये हो गए। एक जो आपस में एक दूसरे के साथ करेगा, तीसरा वो मतलब एक बार ये आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा और एक बार ये बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट इससे बनेंगे। 3 बनेंगे शायद। 4 बनेंगे। 60% एक्टिंग दिमाग में रिड्यूस तो हो गया, बट 4 है।
4 बनेंगे। अब आप कैसे बनाओगे, कैसे भाई? तुम्हें आते हैं बनाने, मुझे ही बनाने पड़ेंगे एंड प्रोडक्ट, आपको पता होना चाहिए कैसे बन रहा है। एक बात अभी मैं बताऊंगी एंड प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। एक और रिएक्शन होती है कैनिजेरो। कैनिजेरो रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास दोनों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है आपकी? कैनिजारो। कैनिजेरो रिएक्शन। ठीक है भाई। एक और थी भाई जिसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और दूसरे के पास नहीं होता है, क्या नाम होता है उसका? क्रॉस कैनिजेरो। मैम कैनिजेरो तो एक ही होती है, उसमें क्रॉस नहीं होता। हाँ, उसमें क्रॉस नहीं होता, जिनके दोनों अल्डोल एक रिएक्शन और होती है भाई, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है दूसरे के पास नहीं होता है। हम ये क्रॉस एल्डोल में ही आ जाएगा। हाँ, वो क्रॉस एल्डोल होती है। ठीक है, याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। वो क्रॉस एल्डोल होती है, याद रखें। क्रॉस एल्डोल के पास आपके पास एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है। अब एल्डोल रिएक्शन जो है वो बहुत बड़ी है बच्चे। एल्डोल जो हमने करी थी, पूरी एक क्लास आपकी एल्डोल रिएक्शन पे जाती है। करी थी तुम लोगों ने क्लास में? क्लास हुई होगी तो पढ़ा होगा इसके बारे में। हाँ या ना बताओ भाई। लेकिन लेकिन आता नहीं है, बताना है फिर से। आपके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, मैं इसका ही सेल्फ ऑक्सीडेशन करती हूँ। तो आपको करना क्या है बच्चे, इसका जो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है पता है? ध्यान से देखना, ये आपका क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या हुआ, आपके बेस की वजह से हट गया, तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल बन गया ये एक। क्लियर हुई बात? अब ये न्यूक्लियोफाइल जो बना है ये दूसरे वाले पे क्या करेगा? ये कार्बोनिल कंपाउंड जो दूसरा है यहाँ पर क्या करेगा? ये अटैक करेगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? CH3COH CH2C बना ये प्रोडक्ट, है ना? और ये फिर फर्दर क्या हो जाता है और ज्यादा, इसका जो OH है यहाँ से निकलेगा और क्या बना देगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बोलते हैं हम इसको, या फिर एल्डिहाइड। बोलो भाई, ये OH आपका क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा बाहर और आपके पास क्या बन जाएगा? कीटीन। मैडम ने तो इसको जल्दी से बता दिया, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता। 1 2 3 1 2 3 4 नहीं आया समझ में? कोई जवाब नहीं आया भाई किसी का। आती है हम लोग को मतलब बनानी ये ट्रिक से। दीक्षा को तो आती है भाई, और कोई बताओ? अनुष्का, सुमन, शिवम, शगुन आती है बच्चे? प्रिया? यस मैम आता है। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बोलते हैं, है ना? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन यहाँ फॉर्म होता है। अब एग्जाम में तुम इसे करके तो नहीं देखोगे बार बार भाई, तो तुम्हें एग्जाम में पता चल जाएगा कि कौन सी बनेगी इसकी। जो मेरे को बाय प्रोडक्ट जो मतलब जितने भी इसके प्रोडक्ट बनेंगे वो बता सकते हो इन दोनों की क्रॉस एल्डोल में। इसका एक तो बनेगा, पहले इसी के साथ करवा लो। OH तक ही करते हैं, ठीक है? एक तो OH हो, ये CH3CH बनेगा और एक CH2CH ये बनेगा एक प्रोडक्ट इसका। इसकी सेल्फ अगर हमारे पास हुई तो मैंने क्या किया है, याद रखना बस ये तो ग्रुप रहेगा ही रहेगा। इसका जो एक हाइड्रोजन हटा के इसको लगा देना ऐसे। बात समझ में आई क्या कर रही हूँ? कर लोगे भाई? इमेजिनेशन करना पड़ेगा एग्जाम में, क्या तो फिर फटाफट से बना के देख लो। 1 मिनट का क्वेश्चन है तो आप या तो फिर फटाफट से उसको क्या करो, जैसे ये वाला है CH3CH2 वाला, तो इसमें CH3CH2 पहले तो आपको इस CH2 को खाली करना है। इसमें एक CHO ग्रुप जो है वो आपको यहाँ नीचे ऊपर इधर देना पड़ेगा, मतलब कि ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इस पे अटैक करेगा ये वाला। बात समझ में आई? ये अटैक कर रहा है किस पे? अब आपका इधर, हाँ या ना? बना सकते हो भाई प्रोडक्ट। OH आपका ये यहाँ पे नीचे निकल गया, OH आ गया और बाकी का ग्रुप ऊपर ऐसे कैसे ही रहा, यही बनेगा इसमें। बता दो भाई कुछ गड़बड़ हो गई हो तो। ये CHO ग्रुप आपका ऊपर चला गया आपकी बात, और ये CH3 ग्रुप इसके नीचे आ गया क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अब ये वाला है, ये है ना अल्फा हाइड्रोजन। तो H जो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है वो अटैक कर रहा है आपका कीटोन वाले पे, अपने फर्दर उससे करेगा तो एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, और फिर एक जो इन दोनों के साथ रिएक्शन करके बनेगा। तो याद रखना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन ये है ना कि ये। कर लोगे? बना लोगे? सुमित, शिवानी, हाँ या ना बोलो भाई। बना लेंगे संजना, संजना हो जाएगा,
ठीक है, सेम ऐसे ही बस याद रखना, अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है दूसरे के पास नहीं है तो आपके पास क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी ये वाली रिएक्शन भी भाई। जैसे कि एक तो आपका HCHO है और एक CH3CHO ग्रुप लगा है, इसको आपने डाइल्यूट NaOH के साथ करवाया। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? डाइल्यूट NaOH के साथ अगर आपने इसको करवाया तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा भाई, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH कैसे बनेगा, कर लोगे? एक अल्फा हाइड्रोजन जो है इसका यहाँ से गया और इसने इस पे अटैक किया, हाँ या ना, बनाना है मैकेनिज्म बताना है, HCHO और यहाँ पे CH2 गया, CHO बना, आपके पास एल्डिहाइड, और ये वाला ग्रुप क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या बन गया, OH हो गया ये OH, और फिर ये आपका इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा बाहर और ये बन जाएगा आपका E। कर लोगे ऐसे ही। क्रॉस कैनिज़ेरो में क्या होता है भाई, बस क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन याद रखनी है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CHO ग्रुप है और एक और है आपका HCHO। मेरे को ये रिएक्शन एग्जाम में आया था तो भाई मेरे को तो याद ही नहीं आया, बिल्कुल याद नहीं आया दिमाग में, मैं एक बार एग्जाम में गई थी, बिल्कुल ध्यान नहीं आया, मैंने कहा एल्डोल रिएक्शन पड़ी थी उसमें अल्फा हाइड्रोजन था। कैनिज़ेरो में भी कुछ तो होना चाहिए जिसको मैं यहाँ से वहां भेजूं और फिर दूसरे का अटैक कराऊं, किसको निकालूं इसमें क्या होता है भाई, एसिड और अल्कोहल बनते हैं। हाँ, इसके अंदर एक तो ओल में कन्वर्ट हो जाता है और एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, या ने लगाया तो मैंने एसिटिक एसिड में, हाँ या ना, याद है सुमित, मुस्कान, याद रहेगा? यस मैम। ऐसे ही आपके पास अगर बेंजल्डिहाइड है तो आप पहले बात तो क्या इजी क्वेश्चन आ गया तो वो सिर्फ आपको दो रिएक्टिंग दे देगा और बोलेगा भाई इनमें से बताओ कौन सी कैनिज़ेरो पे जाएगी या फिर कौन सी एल्डोल पे जाएगी। तो आपने क्या करना है भाई, एक को तो यस मैम कॉन्सेंट्रेट होगा NaOH, एक को तो आप OH बना दो और एक को कार्बन हो जाएगा भाई। अब क्या रह गया, क्रॉस कैनिज़ेरो भी लिखा है इसमें, तुम्हारे उसमें नहीं है तो रहने देते हैं। एक बात बताओ, ये वाली कहाँ जाएगी, CHO CH3 एल्डोल होगी या फिर कैनिज़ेरो? कैनिज़ेरो होगी ये भी, क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट। अभी एक रिएक्शन वो आई नहीं थी कि तुम कहते हेल्बोलार्ड डुलेंस्की वाली, क्वेश्चन हम बाद में करें, पहले हम सारा कार्बोक्सिलिक भी खत्म कर दें। एल्डिहाइड मेरी तरफ से कंप्लीट है, रिएक्शन सारी इसकी कीटोन की इसके साथ। ये बस इतना बता दो मुझे कि एल्डिहाइड आपका कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर मैं यहाँ पे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन वाली क्लोरीन का रिएक्शन करवाऊं, नाइट्रेशन करवाऊं, कहाँ पे लगेगा ये सब मेरा, SO3 H2SO4 के साथ करवाऊं, बोलो भाई मेटा पे। यस मैम। क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है आपका, क्लोरीन नाइट्रेशन उस तरीके से मेटा पे हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और एक कीटोन ग्रुप आ गया, उन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला तो किससे करना है तो कर सकते हो, एल्डिहाइड, हाँ किससे, अरे नहीं भाई, एक एल्डिहाइड है ये वाला और एक कीटोन है ये, हाइड्रोफॉर्म तो दोनों ही देंगे ना दोनों, टोलेन दिया ठीक है। चलो भाई, एल्डिहाइड और कीटोन के अपने जो भी थ्योरी वाला पार्ट है, यूजेस वगैरह, उसको एक बार रीड कर लेना, कभी वो पूछ सकते हैं आपसे। अब कॉमन नेम आपको इसके पता है, लैक्टिक एसिड किसे बोलते हैं, जो आपकी बुक के अंदर है ना सिर्फ वही याद कर लेना, लास्ट क्लास में मैं बुक वाले जितने भी नेमिंग्स हैं वो बता दूंगी, कॉमन नेम, ठीक है भाई। आइसोब्यूटाइल, एक प्रोटोन एल्डिहाइड करके कुछ होता है, ठीक है। अब फटाफट से हम करते हैं कि कार्बोक्सिलिक की प्रिपरेशन कैसे होती है। कार्बोक्सिलिक प्रिपरेशन अभी तक हम बहुत सारी पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन के लिए भाई। अल्कोहल से हम बना सकते हैं, है ना, हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, क्रोमियम O3 की प्रेजेंस, क्या बोल रहे हो भाई, फास्ट। और क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो तो भी बन जाता है, पीसीसी डाल दें, क्या भाई, पीसीसी डाल दे, पीसीसी डाल के थोड़ी बनता है, पीसीसी डाल के क्या होता है भाई, एल्डिहाइड का अगर हम पीसीसी डाल देते हैं तो अल्कोहल पे रुक जाती है रिएक्शन। नहीं मैम पीसीसी डालेंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन डालेंगे ना,
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर एल्डिहाइड में मैंने पीसीसी डाला था तो मुझे क्या बना था, अल्कोहल बन रहा था ना, ये नहीं बन रहा था आपका। मैम ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैम यही बनेगा। रिएक्शन थोड़ी ना। अरे सॉरी, हमने क्या बनाया था, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया था ना, तब पीसीसी डाला देंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। अभी तो मैं क्या डालूंगी, स्ट्रॉन्ग वाला KMnO4 अगर आपने डाल दिया या क्रोमियम O3 H2SO4 डाल दिया है तो आपके पास ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। नहीं आई बात समझ में? यस मैम। पीसीसी वाला अलग था, पीसीसी में हम क्या प्रिपेयर कर रहे थे वहां पे, अल्कोहल। हाँ अल्कोहल प्रिपेयर। देखिए हम कहते हैं एल्डिहाइड। आपका जो है, एल्डिहाइड करेगा एल्डिहाइड कीटोन। आपका जो है वो यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा, फर्दर और ऑक्सीडाइज नहीं होगा अल्कोहल से, जब हम एल्डिहाइड बनाना चाह रहे थे तब, है ना। यहाँ पीसीसी मैंने ऐड किया अल्कोहल में, मतलब अल्कोहल अगर आपका था तो आपका मैंने पीसीसी ऐड किया तो ये एल्डिहाइड पे रिएक्शन क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन कराते हुए रुक गई। अगर मुझे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना तब मैं पीसीसी ऐड कर रही थी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। नो नहीं मैम ये उल्टा नहीं होगा मैम, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तब वो बनेगा एल्डिहाइड। तो मैंने भी तो यही किया है बेटा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया, और सॉरी एरो अलग लगा दे, एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाएगी। यस मैम ये सही है। ठीक है, हाँ एरो लग गया था मैम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में KMnO4 इन सब की इतनी जरूरत होगी नहीं, माइल्ड से ही हो जाएगा एसिड में कन्वर्ट। हाँ एसिड में कुछ नहीं है, नहीं माइल्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग है KMnO4 बच्चे आपका, KMnO4 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। माइल्ड होगा। क्या है, माइल्ड होता है? यस मैम। नहीं बच्चे, अल्कलाइन KMnO4, स्ट्रॉन्ग है। KMnO4 है बस ये आपका। अगर आप इसको अगर कीटो इसकी अगर एल्डिहाइड के साथ अगर इसको करवा अल्कोहल का करवाते ना, अल्कलाइन KMnO4 का, अल्कोहल भी आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक ही देगा। बात समझ में आई? यस मैम। आपके पास अगर अल्कोहल्स की भी आप रिएक्शन करवा रहे हो KMnO4 या क्रोमियम O3 से, ठीक है ना, इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, तो ये आपको क्या दे रहा है, कार्बोक्सिलिक ही देगा। लेकिन इसको मुझे अगर एल्डिहाइड बनाने के लिए सिर्फ एल्डिहाइड पे रोकना पड़ता है तो मैं क्रोमियम O3 के साथ पीसीसी ऐड करती हूँ, जिसकी वजह से ये क्या करे, एल्डिहाइड पे रिएक्शन हुए और रुक जाए। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट आप देखो, अगर आपके पास नेट्राइल ग्रुप है, RCN नाइट्राइल है, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको क्या मिलता है भाई, RCOOH। क्लियर है? याद रखना, बहुत बार ये रिएक्शन काम आती है कि आप पहले क्लोरोन बना रहे हो, फिर क्लोरीन में आप RCl है, फिर आप उसमें HCN का अटैक करवाते हो तो CN लगाते हो, फिर क्या बना सकते हो उससे आप बेंजोइक एसिड बना सकते हो। ठीक है भाई? RBR है, आपने उसमें PBr3 डाला, इस सॉरी क्या था आपके पास, ROH है। अल्कोहल से अगर आपको बनाना है कार्बोक्सिल तो पहला तो आप सीधा इसका ऑक्सीडाइजिंग कर दो, या फिर PBr3 डाला, RBR बना, फिर आपने इसमें KCN डाला तो फिर यहाँ पे CN लग गया, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो आपके पास क्या बना, RCOH। ठीक है, ये रिएक्शन आपके पास आ जाती है कि CN लगा हुआ, बताओ भाई क्या बनेगा। ठीक है, और ये बताओ मेरे को, अगर यहाँ पे मेरे पास ये ब्रोमो लगा है ग्रुप और मैं इसमें अगर कॉपर CN डाल दूंगी तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ब्रोमीन की जगह हटा के क्या लगा दूं, CN। यस मैम। ठीक है, ऐसे ही हमने एक रिएक्शन की थी, इसका क्या नाम था भाई, अगर यहाँ पे मेरे पास NH2 था और मैंने इसकी रिएक्शन की थी, क्या नाम था भाई इस रिएक्शन को, कोई बताया इसका नाम क्या था, ये कौन सा सॉल्ट बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट आपका बन जाता है। ठीक है, N2Cl। अब इस N2Cl को अगर आप रिएक्शन करवाते हो कॉपर CN से तो आपके पास क्या बन जाएगा, नाइट्राइट, CN लग जाएगा। ठीक है, और फिर से हाइड्रोलाइसिस करा देंगे कार्बोक्सिलिक बेंजीन। अगर आपके पास ये कीटल ग्रुप, अगर ये इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है, इथेनॉल सॉल्यूशन, चलो एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, COCl, COCl के साथ अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो क्या बन रहा है आपके पास, H+ RCOOH। क्लियर है? यस मैम। ऐसे ही अगर आपने एनहाइड्राइड का करवाया, CH3COO CO2O, एनहाइड्राइड ग्रुप होता है ये। एनहाइड्राइड सब तुम्हें पता है एनहाइड्राइड कैसा होता है भाई, ऐसा होता है ना, पता है ना ये बात सबको, यहाँ दोनों O लगे होते हैं। एक क्वेश्चन था कि बताओ भाई इनमें से कौन सा जो है वो एनहाइड्राइड, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, ये अगर
एच है, तो अगर आप इसके हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपके पास क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3COOH। ठीक है भाई, ट्वाइस बनेगा। ठीक है, हाँ 2 बनेंगे, ये 2 निकलेंगे क्योंकि वहां 2 है, राइट। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अगर आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाओगे, अगर कोई एस्टर ग्रुप लगा हुआ है CH3COOC2H5, इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करवाई तो क्या होगा आपके पास? तब भी आपके पास कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा आपको, कार्बोक्सिलिक प्लस अल्कोहल। प्लस आपके पास यहाँ से कार्बोक्सिलिक। हमने किया है ना भाई, एस्टरिफिकेशन का उल्टा क्या होता है? सल्फोनिफिकेशन। बोलो भाई, इसको सल्फोनिफिकेशन बोलते हैं ना। हम निकालते हैं तो आपके पास जो है एक अल्कोहल मिलता है और एक एसिटिक मिलता है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवा देते हैं, एस्टरिफिकेशन होता है। अब एक चीज याद रखना, अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और उसके पास चाहे CH3 लगाए, चाहे C2H5 है, कुछ भी है आपके पास, तो अगर इसकी KMnO4 के साथ रिएक्शन होगी तो आपको हमेशा बेंजोनिक एसिड ही मिलेगा। याद रखना, ऊपर से चाहे कितनी भी बड़ी चेन है, कुछ भी लिखा है, तो आपके पास COH ग्रुप आ जाता है जब भी आप उसका क्या करते हो, चाहे यहाँ पे बेंजीन रिंग है और ऊपर से CH2 CH2 CH3 लिखा है, तब भी अगर आप इसकी KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। क्लियर है? हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपके पास अगर दोनों तरफ CH3 लगा है तो दोनों तरफ आपको क्या मिल जाएगा? तो ये डाइबेंजोइक बन जाएगा, COH ऊपर भी और COH नीचे भी, हाँ ना? तो जो क्लास है वो बहुत थोड़ा सा फास्ट चल रही है, होप सो तुम्हें समझ में आ रहा हो, सिर्फ रिएक्शंस ही हैं। तुमने एक बात खुद भी पढ़ी हो। रवि? यस मैम। पढ़ी है? सुमित? यस मैम। फास्ट तो नहीं हो रहा नायरा? मोनिश? मैम ठीक है। ठीक है, तो जब भी अगर फास्ट हो तो मुझे रोक देना वहीं पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने हैं ना, मेन काम है क्वेश्चन लगाना। पता नहीं टाइम मिलेगा भी नहीं मिलेगा, भी है टाइम, क्वेश्चंस करेंगे। आपके पास अगर बच्चे एल्कीन है, अगर आप एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपके पास? तब भी आपके पास जो है ये यहाँ से तोड़ दो और RCOH लगा दो, 2 मिल जाएंगे आपकी बात। क्लियर है? बात समझ में आई? सेम ही आपका, अगर हमने ये रिएक्शन उसमें भी करते हैं, ओजोनोलिसिस किया था, नहीं ओजोनोलिसिस में तो आपका यही होता है ना, ओजोनोलिसिस में इसी तरीके कुछ हुआ था, दोनों OH हटा देने था, हमें एल्डिहाइड मिलता था। अगर फिर हम एल्डिहाइड की अगर फर्दर कर पाएंगे तो मुझे कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। लेकिन KMnO4 ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पहले उसे एल्डिहाइड में भी तोड़ देगा और फिर उसको फर्दर और कार्बोक्सिलिक एसिड तक करता रहेगा। बात समझ में आई? जब तक कि कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट नहीं होएगा तो तब तक उसे ऑक्सीडाइज करता रहेगा। एक कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका आप मुझे प्रोडक्ट बता सकते हो? KMnO। ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपको पता है यहाँ से टूटा यहाँ से टूटा और OH लगा देना है, किया था ना हमने, HO डबल बॉन्ड O कर दिया था हमने। KMnO4 अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो उसको और एल्डिहाइड को और क्या करेगा, अगर मेरे पास ये CHO बन जाता तो इसको और ऑक्सीडाइज कर देगा, COOH। इस तरफ भी ऐसे ही CH3 CH2 COOH, इस तरफ भी आपका बनेगा। लेकिन बच्चे अगर आपके पास अगर यही इसकी जगह पे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा होता, CH2 CH3, अब क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा? एक तो HCHO बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH2 CHO। जब मैं ओजोनोलिसिस करवा रही हूँ, अगर लेकिन मैंने KMnO4 डाला है तो ये इसको और ऑक्सीडाइज करेगा, HCOOH बनाएगा और यहाँ पर इसको और ऑक्सीडाइज करेगा, CH3 CH2 एंड प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। लेकिन याद रखना, जब आपका ये फॉर्मिक एसिड बनता है तो ये और ज्यादा ऑक्सीडाइज होकर इसको जब तक ये CO2 नहीं निकाल देता तब तक ऑक्सीडाइज करते रहते। क्लियर हुई बात? कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव करेगा क्योंकि वो अकेला है। क्लियर है ये वाला पॉइंट कि KMnO4 के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? चलो भाई ठीक है। कोच रिएक्शन पता है क्या होती है? कोच रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो भी एल्कीन है CH2 इसमें आप CO का आप ऐड करवाते हो H2O की प्रेजेंस में, तो ये CO यहीं पे जाके लग जाता है और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉइड। बात समझ में आई? कोच रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक CO और ऐड करो और एसिटिक एसिड मतलब जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसे लगा दो। ऐसे ही आपका अगर कोई ये है बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है,
कोच रिएक्शन हुई है, कर लोगे भाई? बोलो भाई हाँ या ना? हाइड्रोजन मत कहो, हाइड्रोजन ठीक है। कोई कुछ पूछा? जयवीर क्लियर है? प्रशांत क्लियर है भाई? Yes, ma'am. यस मैम। मैम आपने इसकी वो नहीं डाली शायद PDF। ये पूरे इसके यही वाले आपको मेरे वाला नोट चाहिए जो उसमें ऑलरेडी PDF होगा तो चल जाएगा ना, उस वाले जो अभी हमने किया है, जो मैं जिसमें से क्वेश्चंस करवाती हूँ। मैम ये जो आपने खोल रखी है ना बच्चे ये मैंने वाला। मेरे ख्याल से उसमें तो डाल दी है, बिटली लिंक में मैं आपको यहाँ सेंड नहीं करती हूँ ग्रुप पे, आपको नो सारे मैम उसमें मैंने सिलेक्ट करी, उसमें नहीं थी। एल्डिहाइड वाली नहीं थी, अल्कोहल फिनॉल की थी। एल्डिहाइड वाली की आज कल डाल दी है बच्चे, मैम लेक्चर 1 की है। ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। प्रिया तुम कह रही हो मुझे सेंड कर दो। नहीं मैम, मैम ये नहीं कह रही, मैम मैं ये कहती कि मैम आप अपने लिखे हुए नोट्स भी डाल दे करो जो आप इस पे लिखते हो, क्योंकि ना वो बुक देख के ही ना मुझे नींद आने लगती है। क्वेश्चंस तो किसी तरह मैं कर लूं, वो पढ़ने का मन नहीं करता, और आपके लिखे नोट जल्दी जल्दी फिर रिवाइज हो जाते हैं। मैं डाल दूंगी, लेकिन मेरी राइटिंग गंदी होती है ना, तो मैं इसलिए डालती नहीं हूँ कि आप लोगों के पास ऑलरेडी ये मटेरियल तो है ही। अभी तो आप बस साथ के साथ याद कर रहे हो मेरे साथ कि आप खुद तो नहीं पढ़ रहे, चलो सो रहे हो तो रिवाइज कर लिया आपने बैठ के, कम से कम कुछ तो आँख खुली रहेंगी, है ना? इसलिए मैं दे देती हूँ, ये वाला लिखवाती हूँ मतलब। और अभी मैं इतना फास्ट लिख रही हूँ कि देख रहे हो ना तुम कितना फास्ट फास्ट लिख रही हो, तो मैं तो मैम जो आप एक बार हमारी राइटिंग देखना तो आपको पता चल जाएगा आपकी राइटिंग कैसी है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, अगर मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बच्चे तो मैं एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकती हूँ। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आप रिमूव कर दोगे, ये किसकी प्रेजेंस में होता है? P2O5 जो कि वाटर को निकालेगा यहाँ से, और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा? एनहाइड्राइड। क्लियर है? अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एक साथ लगे हों बच्चे, एक क्वेश्चन था बेंजीन रिंग में थे, एक RCOH ग्रुप यहाँ था, एक COH ग्रुप यहाँ था, एक क्वेश्चन था दूसरा उसमें COH ग्रुप यहाँ लगा था, एक COH ग्रुप जो इधर लगा था इसके साथ, और एक मेटा पोजीशन पे लगा लो, और पूछा था इनमें से कौन सा जो है एनहाइड्राइड देगा, तो आपको पता है ये वाला एनहाइड्राइड देगा। यस मैम। क्योंकि ये दोनों COH आसपास में है, दोनों के में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एनहाइड्राइड बना देगा, बेंजीन रिंग और COO इस तरीके से। और सेम ही अगर यहाँ पे मैं अमोनिया की रिएक्शन करवा देती हूँ तो NH आ जाता है इस O की जगह। इस O की अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दूं, यहाँ पे मैं NH एक अलग पेज पे लिखते हैं। आपके पास जो भी ये बेंजोइक एसिड जो है, इसका नाम क्या होता है भाई? पैथेलिक एसिड बोलते हैं इसे, थैलिक एसिड। ठीक है, नाम याद रखना, इसका नाम होता है थैलिक एसिड। आपके पास जो ये COH ग्रुप है, इसकी अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हो ना NH2 के साथ, तो आपका यहाँ पर क्या लग जाता है भाई? जहाँ पे आप O लगा रहे थे बीच में, वहां पे आपका NH लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखने दो मुझे, कोई रिएक्शन तो नहीं रह गई है। उसके बाद हम अफेक्ट की बात करते हैं। हेलगोलार्ड पैराथेलामाइड टेस्ट वाला है ना रिएक्शन, कि आपको क्या पता करना हो कि कोई किसी उसमें NH2 ग्रुप है या नहीं है ना? रिएक्शन विद एसिडामाइड, अगर मेरी RCOH की रिएक्शन PCl5 और इनके साथ किसी के साथ हुई हो, क्लोरीन SOCl2 या फिर PCl5 या PCl3 के साथ, तो मेरे पास क्या बनता है? एसिड हैलाइड बन जाएगा। हाँ भाई, RCOCl बन जाएगा मेरे पास। ऐसे ही अगर मेरे पास एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन पता है भाई, कार्बोक्सिलिक की आप ROH के साथ करते हो तो एस्टर बनता है। बोलो भाई हाँ है ना, पता है नहीं पता? यस मैम। ये सिर्फ हम रिएक्शंस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत बार रिवाइज हो चुकी है। अच्छा, एस्टेरिफिकेशन के लिए बताओ रिएक्टिविटी अल्कोहल कौन सा वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा? CH3COH वाला, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल अगर वहां पर है, या 1 डिग्री है अल्कोहल तो, या 2 डिग्री है तो, या 3 डिग्री है तो, कौन सा वाला अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये प्राइमरी, मतलब सिर्फ मिथाइल अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, और उसके बाद सेकेंडरी और देन टर्शरी। क्लियर है ये बात? क्यों हो रहा है भाई? क्या, ताकि क्या ना हो, स्टेरिक हिंड्रेंस ना आए। 1 डिग्री में नहीं होगी, मिथाइल में बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर है? ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है भाई दीक्षा, अनुष्का?
जयवीर नहीं समझ में आया क्या कह रही हूँ मैं? Yes. एसिडिफिकेशन में जो रिएक्शन करते हैं उनमें अल्कोहल जो मैं ले रही हूँ वो कौन सा वाला अल्कोहल जो है वो कौन रहेगा, रिएक्टिव रहेगा। अब एक रिएक्शन है जो आप बोल रहे थे मुझे, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। हेल-वोलार्ड, यही थी ना? हेल-वोलार्ड, Zelensky reaction. हाँ यही नाम है इसका, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की नाम मैंने आजकल बहुत न्यूज में भी सुना था, भाई किसका नाम है, किसी को पता है? यस मैम, यूक्रेन के उसके राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति का गुड रोहित। प्रशांत पता था? यस मैम। न्यूज देखते हैं हम। हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन जो है, इसमें आपके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है ना कार्बोक्सिलिक के पास, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके पास मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ किसके, रेड फास्फोरस और X2, मतलब कोई भी क्लोरीन ले लिया या जो भी लिया और फिर उसके फर्दर हाइड्रोलिसिस में कराती हूँ H2 के साथ। तो आपके पास जो ये वाला इसका अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक का, ये है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका आके आपका जो भी हैलाइड है वो लग, क्या बच्चे पूछो? फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो तब भी हट जाएगा ना एक और? हाँ एक और हट जाएगा, अगर इसके पास अभी अल्फा हाइड्रोजन एक और बचा हुआ है, रिएक्शन ये अभी एक अल्फा हाइड्रोजन और बचा है, और ज्यादा और भी आगे भी रिएक्शन ये प्रोसीड करेगी, X2 और होगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ये एक X यहाँ और एक X यहाँ लग जाएगा। बात क्लियर है भाई? समझ में है हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की में क्या हो रहा है आपके पास? सेम अगर आपके पास यही क्लोरीन मेरा यहाँ पे लग चुका है, मैंने लगा लिया अपने हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन से यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी लगाया है, आपने इसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाई तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है भाई, ये COH ग्रुप और OH ग्रुप हम किस में पढ़ते हैं, ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, में हम करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आपके पास कोई और मैं कंपाउंड लिख दूं, CH3 CH2 COOH, ये हटाओ यहाँ से, इस Cl को मैंने किसमें, अगर मुझे इससे क्या बनाना है, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड में क्या होता है बच्चे, दो COH ग्रुप होते हैं, तो एक तो CH आपके पास ऑलरेडी था, पर इसकी जगह KCN डाल दो, यहाँ Cl की जगह क्या आ जाएगा, CN ग्रुप लग जाएगा, और फिर आप इसकी और हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो भाई दो COH ग्रुप हो जाएंगे ना, COH COH, इधर भी COH, हाइड्रोजन फिर काउंट मत करना भाई, अब ठीक है, क्लियर है? इसको बोलते हैं मेलोनिक। अगर ये कॉमन नेम मेलोनिक, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक, ग्लाइसिन, ये आपकी बुक के अंदर है तो इनको पढ़ लेना। ठीक है खुशी, मोनिश, इनको एक बार रीड कर लेना जितने भी आपके कॉमन नेम हैं, वरना मैं एक बार कोशिश करूंगी कि जो भी कॉमन नेम है, क्रोटोनेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, कुछ नाम है ना बुक के अंदर, Yes, ma'am. उनको मैं एक बार करवा दूं। ठीक है, COH ग्रुप जो है वो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, कौन सा ग्रुप होता है? अगर आप इसकी नाइट्रेशन करवाओगे COH की, या ब्रोमिनेशन करवाओगे, क्लोरीनेशन करवाओगे, तो कहाँ पे अटैक करेगा? Ma'am, meta पे. मेटा पे, मेटा ग्रुप है क्योंकि ये NO2 आपका कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ, आप अगर एक बेंजाइल्डिहाइड है एक तरफ ये और एक COH है, इसकी रिएक्शन अगर आप NaCN से करवाते हो और फिर HCl, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? आपको पता है NaCl क्या करता है भाई, एल्डिहाइड ग्रुप जहां भी आपको दिखता है वो क्या करता है इसके साथ, NaCN हमने पढ़ा था, साइनोहाइड्रिन बना देता है, OH बनेगा, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, CN, ऐसा ही कुछ बनेगा, Yes, ma'am. और ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो आपके पास NaCN जब रिएक्ट कर रहा है, याद रखना भूलना मत, एल्डिहाइड लगा है तो NaCN जो इसका काम क्या है, साइनोहाइड्रिन फॉर्म करना। SOCl2 का काम क्या है भाई, SOCl2 क्या करेगा, इसको चेंज करेगा। अगर मैं इसी में SOCl2 डाल दूं तो कुछ चेंज नहीं करेगा, वो एल्डिहाइड के साथ तो कुछ नहीं होता, लेकिन कार्बोक्सिलिक को वो एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। Yes, ma'am. KMNO4 डाल दूंगी अगर मैं यहाँ, तो किसी, अगर ये मेरा टोलुइन होता या कुछ होता तो KMNO4 सबको किस में कन्वर्ट करता है, बेंजोइक एसिड में, है ना। चैप्टर खत्म हो गया भाई, मुबारक हो तुम लोगों को। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का अमीन रह गया है, जिसे मैंने सोचा कि मैं क्लास में खत्म कर पाऊं। ठीक है, क्लैपिंग बजा दे। हाँ मुस्कान बोलो भाई। मैम, अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में फिडलक्राफ्ट रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक से फ्रिडलक्राफ्ट,
फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओ, क्लोरीनेशन कराओ, वो मेटा पोजीशन पे ही जाएगा CH3 ग्रुप। यही पूछ रही हो ना कि मेटा पे जाएगा कहाँ पे? यस मैम। मेटा पे ही जाएगा आपका। क्वेश्चन हो जाएंगे अब ये, मैं अपनी तरफ से क्लास को एंड कर दूं क्या? ओके मैम। कर दोगे आप? क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे सारे। ये पूरी जो शीट दूंगी मैं, इसके आंसर्स भी आपके पास होंगे, बस आंसर भी है, उनको एक बार देख लेना जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो। क्वेश्चंस बच्चे मैम कहाँ के क्वेश्चंस हैं? ये क्वेश्चन ये आपके NCERT एग्जाम्पलर कोई बुक है उसके अंदर के क्वेश्चन है ये सारे, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज होते हैं सारे के सारे और आए हुए होते हैं एग्जाम्स में। तो मैम मैम बेस्ट हाँ है जी। मैम ये एजुकेशन के लिए। मैं आपको दे ही रही हूँ इसके नोट्स, और भी बहुत सारी बुक्स है भाई, नीट की हैं, IIT की हैं। आप सिर्फ, मैंने बोला है एक बार नहीं, मैं 10 बार बोल रही हूँ, NCERT अगर आप सिर्फ और सिर्फ CUT टारगेट कर रहे हो, अगर तुम इसे कोई नीट दे रहा है तो कर लो, ये वाली बुक जो मैं सेंड करती हूँ इसमें सारे क्वेश्चन NCERT के कवर हो जाते हैं। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आपका सिर्फ और सिर्फ NCERT इज इनफ, वो काफी है। पूरे NCERT में से एक शब्द CUT के एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा। अभी आपने इतने एग्जाम देखे, कोई था बाहर से? आप क्वेश्चन पेपर देखा किसी ने लगाया ना, जो 8 क्वेश्चन पेपर दिए हैं मैंने? यस मैम। हेलो था हेलो एल के नहीं सी था? यस मैम। हाँ, ऐसे अल्कोहल वाला भी लगाओ और